कोरोना के दौर में पहुंचा चुनाव प्रचार, कहां थे राजनेता कोरोना के दौरान। दरअसल में राजनीति करने वाले राजनेता हमेशा चुनावी जीत के बाद समाज सेवा की बात करते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली नगर निगम चुनाव में थोड़ा सा अलग हो रहा है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले कोरोना का कठिन दौर था और उस दौर में हर मतदाता अपने राजनेताओं से अपनापन की और समाज सेवकों से समाज सेवा की उम्मीद लगा के बैठे थे। लेकिन इस दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान प्रत्याशी के तौर पर उतरने वाले कितने राजनेता कोरोना के दौरान समाज सेवा की भूमिका में थे, इस बात को लेकर भी मतदाता आसानी से सोशल मीडिया को खंगाल कर देखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उस दौरान से कौन से राजनेता ने किस तरह से समाज सेवा की भूमिका निभाई थी। और यही कारण है कि इस कोरोना के दौर को लेकर के नजफगढ़ वार्ड की पंचायती उम्मीदवार प्रत्याशी अंतिम गहलोत ने खुला चैलेंज किया है कि अगर नजफगढ़ वार्ड से कोई भी इस समय समाज सेवा का दम भरने वाला राजनेता कोरोना के दौरान अगर जनता के बीच में रहा हो, वो अपनी एक तस्वीर को भी अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर डालकर जनता के बीच खड़े होने का दावा करे। को लगा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, जब 10 दिन के लिए लोगों के हितैषी बन के उतरे हैं। हम तो लगातार 5 साल से उतरे हैं और जब उनको हमारे किए गए कार्य नहीं दिख रहे, उनको दिखने से नहीं मुझे कोई फर्क पड़ता, मुझे फर्क पड़ता अपनी जनता से, अपने क्षेत्र से। जब जनता त्राहिमाम थी, जब जनता को सेवा की जरूरत थी, जब जनता को सही मायने में सहयोग की जरूरत थी, तो जब इन प्रत्याशियों को ये पता था तुम्हें चुनाव लड़ना है, तुम्हें चुनाव लड़ने की इच्छा है, तुम्हें समाज सेवा करनी है, तो सबसे बड़ी तो सेवा मैं कोविड काल को मानती हूँ। वो कोविड काल में क्यों नहीं दिखे मुझे वो कार्यकर्ता? कोविड काल में वो प्रत्याशी कहाँ थे? क्या उनके दिल में जब दुख दर्द नहीं था लोगों का? जब लोग मर रहे थे, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, जब लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे थे, जब लोग डरे हुए थे, जब लोगों को ये लग रहा था कोई हमारा मसीहा बन के आए, उस दौरान सिर्फ और सिर्फ अंतिम गहलोत और सूरज गहलोत ग्राउंड पे थे। और मैं ये कह सकती हूँ कि ग्राउंड पे लोग बताएंगे कि कौन कोविड काल में उनके साथ था। एक एक घर को 15,000 घरों को सैनिटाइज करने का काम अंतिम और सूरज गहलोत ने किया, ना कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे उन्होंने किया। जब किसी इंसान को हॉस्पिटल की ज़रूरत थी, हर रात भर अंतिम गहलोत और सूरज गहलोत ग्राउंड पे लोगों के साथ खड़े थे। जब ऑक्सीजन की लोगों को ज़रूरत थी, जब सिलेंडर प्रोवाइड करवाने के लिए अंतिम गहलोत और सूरज गहलोत जी ग्राउंड पे थे। ये प्रत्याशी तो कहीं दिखे ही नहीं। जब इनके पास कोई फ़ोन करता था कि जी हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें दवाइयों की ज़रूरत है, तो ये प्रत्याशी तो अपने आप को राजस्थान में बताते थे। अब ये कैसे लोगों के मसीहा बन सकते हैं? तो ये तो जनता को फैसला करना है। जनता जनार्दन है, जनता आईना है। ये जो कोविड काल है, एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, कोविड काल का जो दौर था, वो एक ट्रैक्टर लेके मुझे सूरज गहलोत दिखाई दे रहे थे। वो पूरा क्या सीन है, मुझे एक बार समझाने की कोशिश करें आप। कोविड काल जैसे ही शुरू हुआ था, तो क्योंकि एमसीडी से हमें जो सुविधाएं प्राप्त हो रही थी, हमें लग रहा था कि वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि देखो एरिया दिल्ली पूरी बड़ी है। जो हमें सुविधाएं एमसीडी से मिली, वो हमें ये लग रहा था कि हम हर घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमने एक निर्णय लिया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके। सूरज जी ने ये कहा कि अंतिम हमारी समाज के प्रति जवाबदेही है, हम जिम्मेवार पार्षद हैं जी, और हम अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से समझते थे और समझते हैं और समझते रहेंगे। जब कोविड काल आया तो हमने एक डिसीजन लिया कि ऐसे तो हमारी बात नहीं बनेगी, हमें लोगों की सेवा करनी है और अब लोगों को हमारी वाकई में ज़रूरत है। तो सूरज जी ने हरियाणा में बात की, रोहतक में 3 दिन ट्रैक्टर और मशीन को बनवाने के लिए सूरज जी को लगे। अपना बनवाया आपने? अपना खुद से हमने अपना ट्रैक्टर और कोविड स्प्रे मशीन, सैनिटाइज करने की मशीन, वो हमने उस ट्रैक्टर पे अटैच करवाई। हरियाणा में रोहतक में जाकर 3 दिन सूरज जी को लगे। एक दिन गए थे बोल के कि मैं हरियाणा जाके देखता हूँ, रोहतक से बनवा के लाऊंगा। शाम को जब हमारी बात हुई तो कह रहे नहीं बना, मैं आज नहीं आऊँगा। नेक्स्ट डे भी कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं आए। तीसरे दिन वो मशीन जब तैयार हो गई थी, तब सूरज जी लेकर के उसको रोहतक में ही थे तब तक? रोहतक में ही थे तब तक। अच्छा। जब यहाँ आए दिल्ली, उसके बाद
नेक्स्ट डे से ही। किसी इंसान से छुपी हुई नहीं है ये चीज़ें, एक एक दरवाजे को नोक करके, क्योंकि हमने कोविड को करीब से देखा था। हम दोनों भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे, हम दोनों को भी कोविड हुआ था, और ऐसी सिचुएशन थी हमारी कि हमें ही बड़ी मुश्किल थी कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, परमात्मा हमें बचाएगा नहीं बचाएगा। तो हम लोगों के दर्द को समझते थे कि जैसे हमें ज़रूरत फील हो रही है तो ऐसे ही मेरी जनता की क्षेत्र को भी हो रही। अंतिम गहलोत और उनके पति सूरज गहलोत कोरोना के दौरान लगातार समाज के बीच में बने रहे और साथ ही साथ हर घर को सैनिटाइज करने के साथ आवश्यक वस्तुओं को भी पहुंचाने की कोशिश की गई। ये दावा किया है गोपाल नगर वार्ड की पंचायती उम्मीदवार प्रत्याशी अंतिम गहलोत ने।